हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज मैंने एनटी ऑफिस विजिट किया है जो कि दिल्ली में ऑफिस है। तो विजिट करने का पर्पज़ यही था कि पता चल पाए कि आंसर कीज आने वाली हैं या फिर री एग्ज़ाम होगा, या जो पेपर लीक को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से एक पेपर, आप सभी को पता है कि सोशियोलॉजी का पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ था पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। मैंने भी एनटीए कॉल किया था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको सुनाई थी कुछ दिन पहले, और इनफैक्ट मैंने एनटीए को मेल भी किया था, बट उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ऑफिस विजिट करना चाहिए, बिकॉज ऑफिस का जो और मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा। तो मैंने आज विजिट किया ऑफिस और जा करके बात की। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर दिया है उन्होंने अब ऑफिशियल से मिलने का। एक तो प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी एनटी ऑफिस में लगी हुई है इस टाइम पर, और इसके अलावा जो ऑफिशियल से मिलने का प्रोसीजर है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब आपको टोकन लेना होता है, गेट पर ही आपको टोकन दिया जाता है, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन भी लिखनी होती है। तो मैंने आप सभी के बिहाफ पर, क्योंकि आप सभी लोग, मुझे पता है कि सभी एस्पिरेंट्स विजिट नहीं कर सकते हैं एनटी ऑफिस, जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, एटलीस्ट वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, सपोज फॉर आप मुंबई में रहते हो, या आप साउथ दिल्ली में, या फिर साउथ दिल्ली बोला हूँ, सॉरी, साउथ इंडिया में रहते हो, या किसी अदर स्टेट में रहते हो, तो ऐसे में आप दिल्ली विजिट नहीं कर पाएंगे कि इस पर्पज से कि आप एटलीस्ट विजिट करके पता कर पाएं कि क्या चल रहा है। तो आप सभी के बिहाफ पर मैंने विजिट किया, और जो ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं यूजीसी नेट के जो गांव देहात में रहते हैं और वहां से भी एग्जाम देते हैं वो लोग विजिट नहीं कर सकते दिल्ली। तो इस वजह से मैंने आप सभी के बिहाफ पे विजिट किया, और मेरे हाथ पे आप लोग एप्लीकेशन देख सकते हो। मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिसीविंग भी मुझे दी गई है एनटीए की तरफ से, और मैंने कोशिश की कि फेस टू फेस मिलकर के उनसे डिस्कशन किया जाए, बट फेस टू फेस डिस्कशन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका यही कहना था कि विजिट जो है काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं और सभी से इंडिविजुअली मिल पाना ऑफिशियल्स का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो लगे हुए हैं काम में। तो उनका यही है कहना कि अंडर प्रोसेस है, आंसर कीज आएंगी। मैंने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा, मतलब वर्ड टू वर्ड पूछा कि आंसर कीज आएंगी या फिर पेपर जो है आपका लीक, क्योंकि मामला लीक का फैला हुआ है, तो क्या री एग्जाम कंडक्ट होगा, तो होने क्या वाला है, जो भी होगा प्लीज आप हमें बता दीजिए, ताकि उस चीज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पढ़ाई करें। अगर री एग्जाम होगा तो उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करें, और अगर आंसर की जाएंगी तो फिर थोड़ी दिन और वेट कर लिया जाए। तो उनका यही कहना है कि हम अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, मतलब हमको अब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती कि आंसर कीज ही आएंगी या फिर री एग्जाम कंडक्ट होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन और वेट कर लीजिए। हमने आपकी एप्लीकेशन जो फिजिकल फॉर्म में मैंने आप सभी के बिहाफ पे लिखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द एप्लीकेशन। इसका मैं दिखा भी दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा इसका, फोटो क्लिक करके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें यही मेंशन किया था कि जो आपकी आंसर कीज हैं, एक तो इसके बारे में हमें बता दीजिए, अगर आएंगी या फिर नहीं आएंगी, या अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो उसके बारे में क्या कहना है ऑफिशियल्स का, तो आप इसके बारे में बता दीजिए। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में इन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, बट इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के उन्होंने बस इतना कहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिनों में ही जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी और आपको बता दी जाएंगी। तो ऐसा उन्होंने बोला है, यही बात हुई उनसे मेरी। और इसके अलावा गाइस देखो, अभी यूजीसी नेट पेपर जो है काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि लीक की खबरें फैली हुई कि पेपर लीक हुआ है या सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है, उसी की वजह से ही डिले हुआ है। उनका ये कहना है कि जो सोशियोलॉजी का पेपर जो पीडीएफ फॉर्मेट में सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनका भी यही कहना है कि अब तक आंसर कीज आ जाती, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर लीक की जो खबरें आई हैं और जो पेपर सर्कुलेट हुआ है, इसी की जांच चल रही है, और जांच जैसी पूरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि पेपर री एग्जाम करवाना चाहिए या फिर आंसर कीज रिलीज कर दी जाए। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इतना ज़्यादा डिले हो गया है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि एनटीए नीट, जो नीट एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का मेडिकल वाला, आप देखना एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी ओएमआर शीट भी अभी सर्कुलेट हुई थी कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। ओएमआर सर्कुलेट हो रही थी जिसमें बोला गया था कि इसमें पेपर दोबारा से जो है लीक की खबरें फैली थी, और बोला गया था कि जो मार्क्स दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं। तो इसको लेकर के एनटीए ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जवाब दे दिया कि जो ओएमआर शीट है वो गलत तरीके से सर्कुलेट की गई है, फैब्रिकेटेड है। लेकिन नीट के मामले में ही इतना जल्दबाजी, मतलब इतनी जल्दी से काम करके उन्होंने प्रोसेस करके बता भी दिया, और यूजीसी नेट को आप देखेंगे कि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर निकल के नहीं आई है। तो एक इसका रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि जो नीट का मुद्दा है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे उठाया गया है, और दूसरी बात काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने साइड भी किया था, है ना।
तो उस वजह से भी मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में मुद्दा रहा है। लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एक तो एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो टीचर्स आवाज़ उठाते हैं तो फिर बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि आप तो व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आप तो व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। तो गाइस देखो, ये सब एक्चुअल में व्यूज़ के लिए नहीं होता है। एक दो वीडियोस कभी कभी होता है कि चलो ठीक है व्यूज़ के लिए बना दी गई, लेकिन सारी ही वीडियोस बना देना, क्योंकि हम भी एज ए टीचर समझते हैं कि एज एन एस्पिरेंट हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, हमने भी इस एग्जाम को दिया है और मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया हो। तो गाइस मैं समझता हूँ आप सभी की फीलिंग्स कि एज ए स्टूडेंट आपको कैसा लग रहा होगा कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से एग्जाम दे करके आते हैं और फिर एग्जाम की जो आंसर की वो रिलीज नहीं की जाती है, रिजल्ट जब लटक जाता है, तो जो एस्पिरेंट्स एक्चुअल मेहनत करते हैं ना, जो दिन रात लग करके मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा फर्क उनको पड़ता है। क्योंकि जिन्होंने एग्जाम अच्छे से दिया ही नहीं था, जिन्होंने अच्छे से स्टडी ही नहीं की थी, तो उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता, उनको लगता है कोई बात नहीं, हम दोबारा एग्जाम दे देंगे। लेकिन जिन्होंने दिन रात एक करके स्टडी किया है और इसके अलावा सारे काम उन्होंने छोड़ दिए अपनी लाइफ में कि बस मुझे स्टडी ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे नेट जारिफ एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे ज़्यादा फर्क उन एस्पिरेंट्स को पड़ता है। और मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग कैसी होती है जब आप दिन रात मेहनत करते हैं और जो आपका रिजल्ट है आपको नहीं दिया जाता है, तो उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। और इसी बात को ही मैं रियलाइज़ करके ही मैं गया था एनटीए ऑफिस की एक्चुअल में क्या हो रहा है पता किया जाए। तो जो भी बात हुई है मैंने आपको बता दी है, बाकी कोई अपडेट आएगा अपकमिंग डेज में तो मैं अपडेट आपको दे दूंगा। मैंने नंबर भी लिया है, मैंने एक पर्सनल नंबर भी लेकर के आया हूँ, तो वो भी मैं आप उनसे कॉन्टेक्ट करूँगा कल परसों में दोबारा से एक बार। तो जो भी बात होगी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। वैसे तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन का वेट कर लीजिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वेबसाइट पे रिलीज कर दी जाएगी, बट फिर भी मैं उनको एक बार दोबारा से कॉल कर लूँगा एक दो दिन के अंदर अंदर, और मैं फिर से बता दूंगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल मैंने आपके बिहाफ पर ये एप्लीकेशन वहाँ पर लगा दी है। अब इस एप्लीकेशन में कितनी पावर है या क्या रहता है पता चल जाएगा मैं जल्दी ही। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों और भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, लोग ऑनलाइन मेल भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे आप लोग भी एस्पिरेंट्स जो हैं वो कॉल कर रहे हैं। देखो अगर आप लोग भी कॉल करना चाहें तो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। यूजीसी नेट की हर एक नोटिस में नंबर गिवन है, तो उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं एनटीए से, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी गाइस देखो, अगर आपने अच्छे से स्टडी की थी तो थोड़ा सा और वेट सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। रिजल्ट अगर आएगा, मतलब आंसर की जाएंगे तो रिजल्ट भी आएगा, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और अगर इन केस ऐसा होता है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो डरने घबराने की बात नहीं है। अगर इन केस ऐसा होता है तो फिर हमें दोबारा से एग्ज़ाम में अपीयर करना ही होगा, ठीक है। तो जो भी होगा हमें अगले 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, और डिमोटिवेट नहीं होना है। ये देखो, ये सब कुछ ही पार्ट ऑफ लाइफ है। देखो गाइज, हमेशा ना हमें लाइफ में जीतना सिखाया जाता है कि हमें जीतना है, हमें नंबर 1 रैंक लेकर के आनी है। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइफ में हमेशा हम विनिंग सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कई बार डाउन फील होता है ना, एज ए ह्यूमन हमें डाउन फील होता है, या फिर हमें करियर में भी कई बार हमें अपने आप को डाउन फील होता है कि हम अपने करियर में इतना अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो उसके लिए तो यही है कि आप डिमोटिवेट मत होइए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। मैं सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में आगे जाकर के भी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ कभी ना कभी हो कि करियर में आप ऊपर जा रहे हो फिर कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है, तो उस चीज़ को अपने सर में नहीं रखना है कि मतलब सुबह शाम टेंशन लेके बैठ जाओ। जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा अगर आप मेहनत करोगे और दिल और जान लगा के मेहनत करोगे, मतलब मोटिवेटेड रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये कहना था। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा ये गाइस कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एज ए टीचर हम आपके लिए आवाज़ ही उठा सकते हैं। मेन तो आप लोग ही हैं जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और किसी भी टीचर को एटलीस्ट डिमोटिवेट मत करिए ये बोल के कि आप रिव्यूज़ के चक्कर में ही करो या वो कर रहे हो। भाई हमें एनटीए ऑफिस विजिट करके क्या मिल गया, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमें एप्लीकेशन लगा के क्या मिल गया। मेरा अपना तो नहीं हुआ ना कुछ, मतलब कि मेरा ही जाने क्रैक हो पूरा, मतलब इस एप्लीकेशन लगाने से हो जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये है कि हम अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग को डिमोटिवेट मत करिए, नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। लेकिन फिर भी कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो कर देते हैं, बट वो मैं समझ सकता हूँ उनकी सिचुएशन क्या है। उनकी सिचुएशन भी यही है कि एंग्जाइटी भरी हुई है दिल दिमाग में, है ना, गुस्सा भरा हुआ है एनटीए को लेकर के और सिचुएशन को लेकर के, तो इस वजह से कई बार एस्पिरेंट्स ऐसे कमेंट कर भी देते हैं। तो एनीवे जो भी है तो गाइज ये है। बाकी मैंने आप सभी के लिए वॉइस रेज करने की कोशिश करी है, तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई फर्दर अपडेट आता है या जो मैंने नंबर लिया उस पर कॉल करूंगा मैं दोबारा से, कोई फर्दर मुझे अपडेट मिलता है तो डेफिनेटली मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा।
बाकी पढ़ते रहिए, दिसंबर एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब देखो गाइस होता क्या है कि जब भी हम एक ऐसे एग्जाम की बात करते हैं, फिर एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसमें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी होता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है ना। तो प्रॉपर तरीके से सिलेबस फिनिश करिए, रिवीजन करिए प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि हाँ चलो ठीक है दो चार टॉपिक देख लिए हो गया रिवीजन, नहीं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आई एम श्योर आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो बस मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए अपकमिंग सेशन के लिए, और हमारे कोर्सेज भी हमने भी अपने कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो आप इनरोल करके जो उस पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।